एक समय की बात है। एक खूबसूरत जंगल में एक मीनू चिड़िया और एक बंटी कौवा रहा करते थे। वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रोज मीनू चिड़िया और बंटी कौवा साथ दाना ढूंढने जाते थे और साथ ही दाना ढूंढकर वापस आ जाते थे। दोनों की आपस में बहुत ही दोस्ती थी और बनती भी बहुत थी और दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन मीनू चिड़िया और बंटी कौवा दाना ढूंढ रहे थे कि मीनू चिड़िया को दाना मिल जाता है। अरे मुझे तो दाना मिल गया है। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया है। तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं दाना लेकर आ जाऊंगा। नहीं कौवे भैया, आपको अभी तक दाना नहीं मिला है। मैं भी दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया और बंटी कौवा बहुत देर तक दाना ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें दाना नहीं मिलता। मीनू चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाना नहीं मिल रहा है। बहुत देर भी हो गई है। हाँ, लेकिन कौवा भैया आप फिक्र मत करें, आप मेरा दाना ले लें। आज के दिन के लिए हम अपना खाना मिल बांट के खाएंगे। इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो मीनू चिड़िया, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे बंटी भैया, इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है। मैंने तो बस आपकी थोड़ी सी मदद की है, क्योंकि हम दोस्त हैं इसलिए। मीनू चिड़िया और बंटी कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया बंटी कौवे के पास आती है और कहती है, बंटी भैया, मैं थोड़ी देर के लिए पिंकी चिड़िया के पास जा रही हूँ। मुझे उससे थोड़ा काम है। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे? अरे मीनू चिड़िया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं ज़रूर तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूँगा। तुम बेफिक्र होके जाओ, तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे हैं। मीनू चिड़िया बंटी कौवे की बात सुनकर बेफिक्र होकर चली जाती है। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में अपने बच्चों को लेके बैठ जाता है और दोनों की साथ देखभाल करता है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया आ जाती है। बंटी भैया, अब आप जाओ, मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूंगी। और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिन बीत जाते हैं। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं बंटी भैया, आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा था, इसलिए अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं बबलू कौवे का ध्यान रखूं। आप बेफिक्र होकर चले जाए, मैं आपके बबलू कौवे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों और बबलू कौवे को लेकर बैठी होती है। मीनू चिड़िया के घोंसले में दाना भी रखा होता है। तेज हवा चलने से वो दाना जमीन पर गिर जाता है। हाय, ये क्या हो गया? दाना तो जमीन पर गिर गया। अब मुझे दाना लेने के लिए जमीन पे जाना पड़ेगा। देखो, मैं दाना उठाने के लिए नीचे जा रही हूँ, तुम तीनों शरारतें मत करना। इतना कहकर मीनू चिड़िया नीचे चली जाती है। मीनू चिड़िया के नीचे जाते ही वो तीनों बच्चे खेलने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। वो लोग शरारतें कर रहे होते हैं कि अचानक बबलू नीचे गिर जाता है। कौवे का बच्चा बहुत ही छोटा होता है। वो जैसे ही जमीन पे गिरता है वो मर जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, हाँ, ये क्या हो गया? बबलू तो नीचे गिर गया और ये तो उड़ भी नहीं रहा। ये क्या हो गया
थोड़ी देर बाद जब कौवा वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा मर चुका है। कौवा ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे बबलू का ध्यान नहीं रखा है। देखो, ये उड़ नहीं रहा। ये मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया मीनू चिड़िया। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं बंटी भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी जिसकी वजह से दाना नीचे गिर गया था। मैं तो बस वो दाना उठाने गई थी। मुझे क्या पता था कि बबलू घोंसले से गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है मीनू चिड़िया। तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, हमेशा के लिए। ये क्या कह रही हो बंटी भाई? हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस मीनू चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे बबलू को मार दिया। अब आइंदा मेरे पास मत आना। मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। बंटी कौवा बहुत ही गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है। वो कहती है, बंटी भाई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से ये छोटा सा बबलू कौवा मर गया। मीनू चिड़िया बहुत ही उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया बार बार बंटी कौवे से माफी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करता। कौवे भाई, मुझे पता है आपका दुख बहुत बड़ा है। मैंने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बबलू ऐसे जमीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मीनू चिड़िया। बार बार मुझे तंग मत किया करो। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूँगा। मीनू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। अगले दिन कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए एक तरकीब बनाता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले में जाता है। वो देखता है मीनू चिड़िया घोंसले में नहीं है। वो इस बात का फायदा उठाकर घोंसले को नीचे फेंक देता है। जमीन पर गिरने से मीनू चिड़िया के बच्चों की मौत हो जाती है। कौवा बहुत ही खुश होता है, लेकिन मीनू चिड़िया ये सब देख लेती है। मीनू चिड़िया गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, ये तुमने क्या किया बंटी भाई? तुमने मेरी बच्चियों को गिरा दिया। मेरी बच्चियां मर गई हैं। तुमने ठीक नहीं किया बंटी भाई। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन हाँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। तुम मुझसे बच के ही रहना। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बहुत उदास और दुखी हो जाती है। बंटी भैया ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उनका बबलू कौवा तो खुद गिरा था और बंटी भैया ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बच्चियों की जान ले ली, उनको मार दिया। मैं बंटी कौवे को कभी माफ नहीं करूँगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। चिड़िया के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और बंटी कौवे के यहाँ भी एक छोटा सा कौवा पैदा हो जाता है। मीनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ बंटी कौवा बहुत गुस्सा होता है। इस चिड़िया के यहाँ एक चिड़िया हुई है। मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मीनू चिड़िया ने मेरे बबलू की जान ली थी, उसी तरह मैं इस चिड़िया की भी जान लूंगा। मैं मीनू चिड़िया को कभी खुश होने नहीं दूंगा। मीनू चिड़िया अपनी चिड़िया का नाम सोनू रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक सोनू चिड़िया हो गई है, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद भी हूँ। कहीं बंटी कौवा मेरी सोनू चिड़िया को कोई नुकसान न पहुँचा दे। मुझे बंटी कौवे पर नजर रखनी होगी। बंटी कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है।
चील बहन, तुम मुझे बहुत भूखी लग रही हो। मैंने तुम्हारे लिए खुराक का इंतज़ाम किया है, तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक चिड़िया का शिकार ढूंढा है। अरे वाह, छोटी चिड़िया। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। छोटे बच्चों का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। मीनू चिड़िया ने बंटी कौवे पे नजर रखी होती है। वो ये सब सुन लेती है। मीनू चिड़िया सोनू को लेकर वहां से चली जाती है। बंटी कौवा जब चील को लेकर चिड़िया के घोंसले पे आता है तो वो देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं है। चील बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे झूठ बोला। मुझे झूठे मक्कार लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और मुझे छोटी चिड़िया खिलाने के ख्वाब भी दिखाए। अब मैं तुम्हारे कौवे को खाऊंगी, उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे छोटे कौवे को खाऊंगी अब। नहीं नहीं चील बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मीनू चिड़िया यहाँ थी, वो थी यहाँ पे। चील कौवे की बात नहीं सुनती और छोटे कौवे को खा जाती है। चील वहां से चली जाती है। कौवा बहुत ही उदास होता है और दुखी होता है और वो सोचता है, मैंने मीनू चिड़िया का बुरा चाहा और मेरे साथ ही बुरा हो गया। मेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। मीनू चिड़िया दूर जाके अपना घोंसला बना के खुशी खुशी जिंदगी